रात की हवा में फूलों की खुशबू तैर रही थी। जंगल की शाखाओं पर जुगनू चमक रहे थे और दरिया का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। इसी रोशनी में एक नरम सी चमक उभरी। इलियाना, हवा की परी, अपने पारदर्शी पंखों के साथ उड़ रही थी। उसके पंखों से निकलती नीली चमक फजा में सितारों जैसी लगती थी। वह जादुई जंगल की रक्षक थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। एक अजनबी खुशबू, एक धड़कन सी, जो उसके दिल के करीब महसूस हो रही थी। अचानक झाड़ियों में हल्की सी आहट हुई। इलियाना ने जादुई रोशनी फैलाई और सामने एक इंसान खड़ा था। ऊंचा कद, काली आंखें और लिबास से जाहिर था कि वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि शायद कोई शहजादा था। तुम कौन हो? इलियाना की आवाज नरम मगर एहतियात से थी। वह मुस्कुराया। मैं एड्रियन हूं। रास्ता भटक गया था, मगर शायद किस्मत मुझे यहां ले आई। इलियाना ने चौंक कर पीछे कदम लिया। यह परियों की भूमि है, मनुष्यों को यहां आने की अनुमति नहीं है। एड्रियन ने धीरे से कहा, तो फिर यह किस्मत ही होगी जिसने मुझे तुमसे मिलाया। उनकी आंखें मिली। लम्हा रुका हुआ सा लगा। हवा रुक गई, जुगनुओं की रोशनी जैसे रुक गई हो। इलियाना ने नजरें चुराईं, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। एक अनजान एहसास उसके दिल में जन्म लेने लगा। एक एहसास जो परियों के कानून के खिलाफ था, मगर शायद मोहब्बत की शुरुआत यही थी। धाद। अगली सुबह इलियाना के दिल में अजीब सा सुकून और खौफ दोनों थे। रात की वह मुलाकात ख्वाब जैसी लग रही थी, मगर उसकी याद हर लम्हा ताजा थी। उसने अपने परों से ओस की बूंदें झाड़ी और आसमान की तरफ उड़ी, मगर फज़्ज़ा में कुछ बदला हुआ था। हवा भारी थी, फूलों की खुशबू मध्यम हो चुकी थी और रोशनी कम लग रही थी। परियों के दरबार में फुसफुसाहटें हो रही थी। किसी इंसान ने हमारी भूमि में कदम रखा है। यह जादू के संतुलन को तोड़ सकता है। रानी लूमा की आंखों में रोशनी की बजाय चिंता थी। अगर यह सच है तो यह कानून का उल्लंघन है। किसी परी ने दरवाजा खोला है। हमें इसका पता लगाना होगा। इलियाना के दिल में डर दौड़ गया। उसे याद आया कि उसने एड्रियन को जाने नहीं दिया था, बल्कि खुद उसके करीब गई थी। अगर किसी को यह मालूम हो गया तो न सिर्फ वह सजा पाएगी, बल्कि उसके पंखों की रोशनी भी छिन जाएगी। रात को वह दोबारा नदी के किनारे गई और एड्रियन वहां मौजूद था। उसके हाथ में एक पुराना ताबीजी सिक्के जैसा निशान था, जो हल्की काली रोशनी से चमक रहा था। एड्रियन ने कहा, यह जंगल मुझे बुलाता है इलियाना, जैसे कोई शक्ति यहां मुझसे बात कर रही हो। इलियाना के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह शक्ति कोई मामूली नहीं थी। यह डार्क ब्लूम की मौजूदगी की निशानी थी। वही अंधेरा जिसने 1000 साल पहले परियों की रोशनी छीनी थी, और अब लग रहा था कि वह अंधेरा वापस आ रहा था। धाद। एड्रियन चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में वह जादुई सिक्का अब पहले से ज्यादा चमक रहा था। इलियाना ने परेशानी से कहा, यह चीज तुम्हारे पास कहां से आई? यह जादुई दुनिया की नहीं, बल्कि अंधेरे के युग की निशानी है। एड्रियन ने गहरी सांस ली। मुझे याद नहीं, लेकिन जब मैं बच्चा था, मेरे पिता ने कहा था कि यह मेरा रक्षक है। उन्होंने कहा था, कभी इसे मत फेंकना, क्योंकि यह मेरी आत्मा की चाबी है। इलियाना का दिल कांप गया। परियों की कहानियों में लिखा था कि डार्क ब्लूम तभी वापस आता है जब किसी इंसान की आत्मा पर उसका निशान हो, यानी वह इंसान एड्रियन खुद था। इलियाना पीछे हटी। नहीं, यह संभव नहीं। तुम वह नहीं हो जो मैं सोच रही हूं। एड्रियन की आंखों में तकलीफ थी। इलियाना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं खुद नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या छुपा है। अचानक आसमान पर बिजली चमकी। हवा में एक काला धुआं फैला और उसके बीच से एक फुसफुसाहट उभरी। तुम मेरी विरासत हो, शहजादे, अंधेरे के वारिस। जमीन हिलने लगी। पेड़ों से रोशनी छिन गई। इलियाना ने डरकर एड्रियन का हाथ थामा। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। लेकिन एड्रियन के आंसू चमकने लगे काली रोशनी में। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे बचाओगी या मुझे दुनिया को बचाना पड़ेगा। हवा में सर्दी फैल गई और कहानी ने रुख मोड़ लिया। मोहब्बत और अंधेरे के बीच एक नया अहद बन चुका था। परियों के साम्राज्य में तूफान सा मचा हुआ था। आसमान पर नीली बिजली कड़की और पेड़ों की जड़ों से रोशनी गायब। इलियाना दरबार के सामने खड़ी थी। रानी लुमा की निगाहों में सख्ती थी। तुमने एक इंसान से मुलाकात की, रानी की आवाज गूंजी, और वह इंसान अब अंधेरे के वारिस के निशान के साथ है। तुम्हें इल्म था कि यह मना है, फिर भी तुमने दिल से इस पर यकीन किया। इलियाना के होंठ कांपे। मैंने उसे दुश्मन नहीं, एक खोई हुई रूह समझा। वह बुरा नहीं है, बस अंधेरे ने उसे कैद कर रखा है। दरबार में खामोशी छा गई। एक बुजुर्ग परी आगे बढ़ी। परी जो इंसान से मोहब्बत करती है, अपनी रोशनी खुद खो देती है। हम उसे बचा नहीं सकते, सिर्फ कैद कर सकते हैं। इलियाना के दिल में बिजली सी कौंधी। नहीं, मैं उसे कैद नहीं होने दूंगी। अगर अंधेरा उसके अंदर है तो मैं उसकी रोशनी बनूंगी। मलके की आंखों में नमी उतर आई।
मगर लहजा सर्द था। तो फिर तुम्हें अपना इम्तिहान देना होगा एलियाना। अगर तुम वाकई मोहब्बत पर यकीन रखती हो तो डार्क ब्लूम के मुंदर में जाओ और थाबित करो तुम्हारी रोशनी उसके जादू से ज्यादा ताकतवर है। एलियाना के परों ने चंपीदा की। उसने झिक कर सर हिलाया। मैं जाऊंगी, क्योंकि मोहब्बत गुनाह नहीं, ईमान है। रात के अंधेरे में वह अकेली रवाना हुई, जहां हर कदम पर जादू, खतरा और दिल का इम्तिहान उसका इंतजार था। रात का समय था। आसमान पर नीले बादलों के बीच चांद छिपता जा रहा था। इलियाना तेज कदमों से वादी के किनारे बढ़ रही थी। उसके परों से टूटती रोशनी हवा में लहरें बना रही थी। अचानक दरिया के किनारे से एक चमक उभरी। पानी के कतरों ने फजा में दायरा बनाया और उनमें से एक नाजुक नीली रोशनी निकली। जब वह रोशनी करीब आई तो उसका रूप एक सुंदर परी में बदल गया। सेरेना, पानी की परी। उसके बाल समुद्र जैसे नीले, आंखें मोतियों जैसी चमकदार और आवाज में मधुर पानी की गूंज। वह मुस्कुराई। तुम अकेली जा रही हो इलियाना? अंधेरों का मंदिर किसी के लिए रहम नहीं रखता। इलियाना रुक गई। मैं उसे रोकना चाहती हूं, वह अंधेरा जो एड्रियन के अंदर जाग चुका है। सेरेना ने पानी के बुलबुलों से रोशनी का गोला बनाया जो एलियाना के हाथ पर आ गिरा। फिर ये लो, ये समुद्र की रोशनी है। जब तुम्हारा दिल खौफ से भर जाए तो ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी। एलियाना ने हैरान होकर कहा, तुम मेरी मदद करोगी? सेरेना ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि शायद तुम ही वह रोशनी हो जिसका इंतजार समुद्र ने भी किया था। पानी की लहरें उठी, चांदनी उनके इर्द गिर्द घूमने लगी और एक लम्हे के लिए रोशनी और पानी ने एक जादुई दोस्ती का अहद कर लिया। फिर दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जहां मंदिर का काला साया उन्हें बुला रहा था। मंदिर का माहौल ठंडा था, जैसे दीवारों में सदियों से रोशनी प्रवेश नहीं हुई हो। इलियाना ने कदम रखा तो जमीन पर काले फूल उगने लगे, जिनसे धुआं निकलता था। हर सांस के साथ दिल भारी होता जा रहा था। अचानक मंदिर के बीचों बीच एक चमक उभरी, न सफेद न सुनहरी, बल्कि गहरी लाल रोशनी। वह रोशनी धीरे धीरे एक इंसान की शक्ल में ढलने लगी, एड्रियन। मगर अब उसकी आंखें स्याह, आवाज भारी और उसके इर्द गिर्द अंधेरे की जंजीरें लिपटी थीं। एड्रियन, इलियाना की आवाज टूट गई। तुम्हें क्या हो गया है? यह तुम नहीं हो। उसने धीरे से नजर उठाई। मैं हमेशा से यही था इलियाना। मैं अंधेरे के वारिस का बेटा हूं, जिसे तुम्हारी दुनिया ने कभी स्वीकार नहीं किया। इलियाना ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन जमीन हिल उठी और एड्रियन के चारों ओर डार्क ब्लूम के निशान जलने लगे। मुझे छोड़ दो इलियाना, वह चिल्लाया। यह जादू मुझे तुम्हारे खिलाफ कर देगा। इलियाना की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, क्योंकि प्यार वह जादू है जो अंधेरों से भी ताकतवर है। एक पल के लिए एड्रियन की आंखों में रोशनी लौटी, फिर अचानक धमाका हुआ। रोशनी और अंधेरा टकरा गए। सेरेना ने बाहर से चीख कर कहा, एलिना, मंदिर गिर रहा है। लेकिन एलिना रुक गई। वह एड्रियन के सामने खड़ी थी। दोनों के बीच केवल जादू की आग थी, और इस पल अंधेरा जाग गया। डार्क ब्लूम की आवाज हवा में गूंजी, आखिरकार प्यार ने अंधेरे के दरवाजे खोल दिए हैं। मंदिर अब आग और साए के बीच कांप रहा था। दीवारों से काली बेलें उग रही थीं, जो हर दिशा में रोशनी को निगल रही थी। इलियाना के पंखों की चमक मंद हो रही थी, मगर उसकी आंखों में उम्मीद अभी जिंदा थी। एड्रियन जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसके चारों ओर अंधेरे का जादू तूफान की तरह घूम रहा था। चले जाओ इलियाना, वह धीरे से बोला। मैं अब वह नहीं रहा जो तुमने देखा था। इलियाना उसके करीब गई। अगर तुम अंधेरा हो तो मैं तुम्हारी रोशनी हूं। उसने दोनों हाथ एड्रियन के सीने पर रखे और अपनी सारी जादुई ताकत, अपना दिल, अपनी रोशनी सब उसमें डाल दी। पूरी फिजा जगमगा उठी। मंदिर के स्तंभों से नीली किरणें फूटी। मोहब्बत अंधेरा नहीं भगाती, वह अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। इलियाना की आवाज गूंजी और उसके परों से हजारों सितारे निकले। एड्रियन की आंखों की स्याही पिघलने लगी, उसके आंसू चमकने लगे और धीरे धीरे वह रोशनी में बदल गया। डार्क ब्लूम की चीख मंदिर में गूंजी, यह संभव नहीं, मोहब्बत इतनी ताकतवर नहीं। लेकिन रोशनी ने उसे निगल लिया। अंधेरा टूट गया और सिर्फ खामोशी बाकी रही। एड्रियन ने आंखें खोलकर इलियाना का चेहरा देखा। तुमने मुझे बचा लिया। इलियाना मुस्कुराई। नहीं, हमने एक दूसरे को बचा लिया। फिर दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जहां पहली बार हजारों जुगनू एक साथ चमक रहे थे, जैसे दुनिया ने नई सुबह का वादा किया हो। रात खत्म हो चुकी थी। अंधेरों की वह फिजा जो बरसों से परियों की वादी को कैद किए हुए थी, अब रोशनी के नरम रंगों में ढल रही थी। पहाड़ों की चोटियों पर सूरज की पहली किरण पड़ी और पूरा आसमान सुनहरी चमक से जगमगा उठा। इलियाना अपने चमकदार परों के साथ एड्रियन के साथ खड़ी थी। दोनों के इर्द गिर्द नरम रोशनी के दायरे घूम रहे थे। परियों की मलिका सेरेना ने आगे बढ़कर कहा, एलिना,
तुमने वह कर दिखाया जो कोई परी नहीं कर सकी। तुमने मोहब्बत से अंधेरे को शिकस्त दी। एड्रियन ने झुककर कहा, यह सब एलिना की रोशनी की ताकत थी, जिसने मुझे मेरा सच्चा वजूद दिखाया। सिरीना ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और एक नया ताज उनके बीच हवा में चमकने लगा। आज से तुम दोनों सिर्फ आशिक नहीं बल्कि दो दुनियाओं के रक्षक हो, इंसानों और परियों के बीच उम्मीद का पुल। सारी घाटी में फूल खिलने लगे, पेड़ों से रोशनी की बारिश होने लगी और समुद्र ने गीत गाया। इलियाना ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, यह नया सूरज सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं, यह प्यार की जीत है। थोर एड्रियन ने उसका हाथ थामा, और अब से कोई अंधेरा हमारी रोशनी को छू नहीं सकेगा। परियों के पंख, जुगनुओं की चमक और हवा में खुशबू सब एक नए दौर का ऐलान कर रहे थे। परियों की दुनिया ने आखिरकार नया सूरज देखा। डर,